तो आपका जेईई मेन का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। हे गाइस, सो यूट्यूब पे ना क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि हमारे एनटीए में सोर्सेज है, कोई कहता है कि हमारे ये जान पहचान है, कोई कहता है ये ऑफिशियल न्यूज़ हमारे पास में आई है, अंदर से लीक होकर के न्यूज़ आई है, और सब अपने अपने जो है डेट्स बताते रहते हैं कि इस टाइम पे एग्जाम होगा, इस टाइम पे एग्जाम होगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ें चल रही, जब से कोरोना का टाइम आया, पोस्टपोनमेंट का टाइम आया, काफ़ी सारे आप लोग देखो यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि ये चीज़ पक्का हो जाएगा, ये चीज़ इस टाइम तक हो जाएगा, और सारी की सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। आज मैं प्राउडली एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे जैसा स्वैग मैंने देखा नहीं यार किसी और हमारे एजुकेशन फील्ड में जो भी यूट्यूबर्स है जो वीडियोस बनाते हैं एग्जाम डेट्स के ऊपर में, इन सारी चीज़ों के ऊपर में, मेरे ऐसा स्वैग मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पेड कोर्स है, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी के पेड कोर्स के अंदर में है, 199 का जो कोर्स, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, जिसको नहीं पता उसको। तो आप सारे बच्चे कमेंट करना जो ऑलरेडी मेरे कोर्स के अंदर में है। ऑलरेडी अब लगभग 300-350 के आसपास बच्चे जेईई मेन वाले कोर्स में हो गए हैं। सो उन सबकी ना एक क्वेरीज होती थी, 2-3 महीने पहले से कोर्स हमारा लॉन्च हो गया था, जिसके अंदर में एडमिशन इन दिनों बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहा है तो उसके अंदर में एडमिशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट का कोर्स है, कम टाइम में कैसे इंप्रूव करना है इस चीज़ से रिलेटेड वो पूरा का पूरा कोर्स है, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का। तो बहुत सारे बच्चे ना कहते थे कि सर इसमें जो शेड्यूल दी गई है वो 10 मार्च की क्यों दी गई है। हमारा शेड्यूल था ऐसा इस तरीके का कि 10 नवंबर को एक वीडियो आएगी, 10 दिसंबर को एक आएगी, 10 जनवरी को एक, 10 फरवरी को एक, 10 मार्च को एक। तो मैंने जब शेड्यूल बनाया था नवंबर में, तब मैंने जो डेट डाली थी 5th वीडियो की, वो डाली थी मार्च की, 10 मार्च के मैंने डेट डाली थी, ठीक है। मुझे तब से एक आइडिया था कि जो एग्जाम है आपके फरवरी में नहीं होने वाले हैं। आप सोचो पेड कोर्स के अंदर में बच्चा तो खरीदेगा ही नहीं, बच्चा बोलेगा अरे ये क्या है, वीडियो तो एग्जाम के बाद आएगा। तो बच्चे मुझे कहते थे कि सर ये आप 10 मार्च को दे रहे हो, तब तक तो पेपर ही हो जाएगा, फरवरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं उनको कहता था बेटा टेंशन मत लो, ठीक है, एग्जाम आपका फरवरी में नहीं होगा। इन केस अगर फरवरी में होता है तो मैं आपको 10 मार्च की वीडियो आपके फरवरी के पहले दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आपका वीडियो मिल जाएगा पेड कोर्स के अंदर में। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछे कि सर इसमें 10 मार्च का डेट क्यों है। तो वो इसलिए था क्योंकि मुझे तब से एक आइडिया था, एक फील थी, मतलब ये नहीं कहूंगा कि कोई सोर्सेस से पता चला था, एक ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल बेसिक ऑब्जर्वेशन से ना कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। तभी तो आईआईटी क्रैक करा था ना ठीक है, कुछ तो दिमाग होगा, कुछ तो एक स्किल्स होंगे, तभी तो आप लोग मेरे को सुन रहे हो। तो एक ऑब्जर्वेशन से एक फील आ गई थी, एक आइडिया आ गया था, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी कह लो, ठीक है। एक तुक्का मारने का जो एक वो होता है ना एबिलिटी, वो मेरे अंदर इतना तगड़ा है कि मैंने अपने पेड कोर्स के अंदर में बोल्डली स्वैग से 10 मार्च का डेट लिख करके रखा था। मैं आप लोग यहाँ पर कुछ ईमेल्स भी दिखा दूंगा जिसमें आप लोगों को 10 मार्च का डेट यहाँ पर दिखेगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते थे ये चीज़, तो उसका क्लैरिफिकेशन आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं ये चीज़ ये नहीं कहता था कि भाई मार्च में पेपर होगा 100%, क्योंकि अगेन बच्चा फिर मार्च के हिसाब से प्रिपरेशन करेगा और बाद में मेरे को गाली देगा कि सर आपने तो मार्च बोला था, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे भी मैंने ये चीज़ नहीं कही, फरवरी के हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा था, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता था कि एग्जाम शायद आपके मार्च में होने के चांसेस हैं। आपके कुछ दिन पहले डेट्स वगैरह भी आए थे कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएगा, वो भी ऐसे नॉर्मल न्यूज़ आर्टिकल में आया था। मतलब ऑब्वियस चीज़ है ना, फरवरी में अगर पेपर होगा तो आपका दिसंबर में आएगा, तो न्यूज़ आर्टिकल वाले लिख देते हैं, न्यूज़ आर्टिकल वाले लिख देते हैं, सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी, हमको वीडियोस बनाना पड़ता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो अगेन अब न्यूज़ आर्टिकल में आया है आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि थोड़ा सा एक ट्रस्टेड मान सकते हैं हम लोग कि भाई आपके एग्जाम्स मार्च में होंगे। उनको कहीं अंदर से खबर मिली है, क्या है पता नहीं, बट आर्टिकल ये छपा है कि आपके एग्जाम्स मार्च में होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। कुछ स्टेट्स में हमारे पास में इलेक्शन है फरवरी के अंदर में, जैसे कि अभी पता चला, आज पता चला जैसे कि इलेक्शन होने वाले, आई डोंट नो कि क्या रीजन है, बट आपके एग्जाम्स मार्च में होने का बताया गया है। अब ये मार्च में आपके 10 तारीख के पहले भी हो सकता है, 10 तारीख के बाद में भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग 10 तारीख के बाद की मेरे को थोड़ी सी अभी भी फील है। पहले हो जाएगा तो जितने भी कोर्स वाले बच्चे उनको 10 तारीख के पहले ही जो है वीडियोस मिल जाएंगी, उसकी टेंशन यहाँ पर नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास में एक और चीज़ है कि भाई आपका जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। तो ये एक और बड़ा सबूत है इस बात को सपोर्ट करने का, क्योंकि अगर फरवरी में एग्जाम्स होते तो अब तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता, एनटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाता कि भाई 4 अटेम्प्ट होंगे, 2 अटेम्प्ट होंगे, क्या होगा, सब कुछ आ जाता। लेकिन अभी वो भी चीज़ नहीं आई है, तो ये चीज़ और इस बात को सपोर्ट करता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, प्लस इलेक्शंस भी हैं, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुक्का मार करके इलेक्शंस को जोड़ दिया इस बात को लिखने के लिए, या सच में उनके पास कोई न्यूज़ है, दैट आई डोंट नो, बट दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट जरूर कर रही हैं कि आपके फरवरी में एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आपका जेईई मेन का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है अनऑफिशियली, ठीक है, ये आप मान सकते हो। अब इसके ना 2 चीजें हैं, एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज बताता हूं फिर गुड न्यूज बताऊंगा, ठीक है।
बैड न्यूज़ ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम ना अगर फरवरी में होता है तो जस्ट उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम होगा और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा। बैड न्यूज़ एक ये भी है कि आपके हो सकता है 4 अटेम्प्ट ना हो, कम अटेम्प्ट हो, क्योंकि फिर टाइम कम बचेगा, जैसा भी हो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बैड न्यूज़ ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी सोचते हो कि लास्ट में बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, लास्ट में प्रेशर आ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि तब जेई मेन भी होगा, जस्ट बोर्ड के बाद फिर दूसरा अटेम्प्ट भी होगा जेई मेन का, ठीक है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की प्रिपरेशन अभी कर लो, बाद के लिए मत रखो बोर्ड को, ठीक है, अभी से कर लो, क्योंकि बाद में बोर्ड जेई बहुत थोड़ा पास ज्यादा हो जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब गुड न्यूज़ क्या है, यहाँ पर 2 गुड न्यूज़ है। पहला गुड न्यूज़ ये है कि आप कोई भी चैप्टर्स अगर छोड़ रहे थे, कोई चैप्टर्स आपके दिमाग में था कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले नहीं करूंगा, इसको सेकंड अटेम्प्ट में करूंगा, बाद में करूंगा, बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में रहने देते हैं, अगले में कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं, तो अब आप लोगों के पास में टाइम है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट की तरह ट्रीट करो, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो कम स्कोर पे भी, ठीक है। कंपटीशन कंपैरेटिवली कम रहता है, बाद में सब लोग जो है जान लगा देते हैं। सो आप लोग क्या करो, सारे सिलेबस को कंप्लीट करो, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है 10, 15, 20 दिन का, जितने भी दिन का, उसमें आप सारा सिलेबस को आप कंप्लीट करो। और दूसरा गुड न्यूज़ हमारे पास में ये है कि जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का हमारा कोर्स है, 199 का कोर्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पेमेंट का पेज है, इसमें ऑलरेडी 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को काउंटिंग हो सकता है पेज में थोड़ा कम दिखे, क्योंकि ये पेज अभी अभी रिसेंटली बनाई गई है। इस पेज से भी ऑलमोस्ट 50+ स्टूडेंट्स ने जो है कोर्स ले लिया है कुछ 4-5 दिनों के अंदर अंदर। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली पे करके एनरोल कर सकते हो। आपको विद इन 6 आवर्स हमारे तरफ से जो है मेल आ जाएगा, मेल आईडी बस गलत मत डालना, ठीक है। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, आप उससे हमारे टीम से कांटेक्ट करके वहां से भी उनके साथ भी कोर्स परचेज कर सकते हो। कोई अगर आपके क्वेरीज है तो आप पूछ करके कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डायरेक्ट पेमेंट का पेज भी मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। अब इस कोर्स में क्या खास बात है, इसके अंदर में 5 वीडियोस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, और वो वीडियोस के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर 5 ही वीडियोस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ये ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का कोर्स है, 5 वीडियोस से हो जाएगा। इसके अंदर में आपके लेटेस्ट 2021 के ट्रिक्स होंगे, ठीक है ना, जो जेईई मेन का 2021 का लेटेस्ट पेपर था, जो यूट्यूब पे नहीं होंगे वो वाले ट्रिक्स होंगे, और उसके साथ में आपके स्ट्रैटेजीज होंगे, किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स की थ्योरी क्या क्या होती है, माइंडसेट क्या क्या होता है, मैंने किस तरीके से सारी चीजें करी थी, स्टडी टेक्निक्स कम टाइम में किस तरीके से पढ़ते हैं, सिर्फ ट्रिक्स का कोर्स नहीं है, स्ट्रैटेजीज का भी कोर्स है, कम टाइम में किस तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे तरीके जिससे आप टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करके कम टाइम में अपने सिलेबस को ड्रास्टिकली कवर कर सकते हो, और ड्रास्टिकली अपने स्कोर को भी आप इंप्रूव कर सकते हो। तो काफी एक अमेजिंग कोर्स है, 199 के प्राइस में, 1 टाइम पेमेंट, इसके अलावा कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। एक पिज्जा बर्गर के भाव में जो ये कोर्स है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है दैट इज प्राइसलेस। काफी सारे बच्चों ने हमें कहा है कि ये कोर्स प्राइसलेस है, इस पे कोई प्राइस टैग हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इससे आपकी जो पूरी की पूरी दुनिया है ना आगे की, वो चेंज हो सकती है। क्योंकि मेरी चेंज हुई है, मेरे साथ साथ हजारों स्टूडेंट्स की ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। आपकी बारी, अगर आप 2022 का पेपर देते हो तो इस कोर्स से आप एडवांटेज उठा सकते हो, ठीक है। तो ये गुड न्यूज ये था इसमें कि भाई अभी जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज जो आप सीखोगे कोर्स के अंदर में, उसको आप अप्लाई ज्यादा टाइम तक कर सकते हो, प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि ये कोर्स ऐसा है जिससे आप अगर 2 दिन पहले भी एग्जाम के परचेस करते हो तो भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बट अगर थोड़ा पहले परचेस करके थोड़ी और प्रैक्टिस भी कर लो ना खुद से, समझने के बाद में सारी चीजें, तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो अब आपको 10-15 दिन और मिल गया है इस कोर्स से आपको बेनिफिट लेने के लिए, और साथ में हमारा जो यूट्यूब पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट है, उस पर हम और वीडियोस डाल रहे होंगे। YouTube पे जो जेईई मेन का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स प्लेलिस्ट और जो ओरिजिनल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग अभी से देखना स्टार्ट कर दो। अभी 250 एपिसोड्स है उसके अंदर में, ठीक है ना, और अगले 3 महीने में आई थिंक 300 एपिसोड्स क्रॉस हो जाएंगे, तो लगभग 300 एपिसोड्स के आसपास आपको देखने पड़ेंगे। तो आपको हर महीने 100 एपिसोड्स के आसपास देखना है, तो 30 दिन है तो डेली आपको 3 एपिसोड्स के आसपास देखने, तब आप यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट को पूरी कवर कर पाओगे। और अगर आप उसको कवर करते हो ना तो 60-70 नंबर तो आपके ऐसे बढ़ेंगे, मतलब ईजिली बढ़ेंगे, आप मतलब गारंटी के साथ कह सकते हो आपका इस तरीके से माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप YouTube के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट को अभी से देखना स्टार्ट करो, डेली 3 दिन करके देखो, 3 महीने में फ्लेक्सिबल तरीके से हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट दिन आकर के बिंजे वॉच करते हैं, वो कहते हैं सर सारी रात में कंप्लीट कर लिया, उसका उतना फायदा नहीं होगा ना आपको एक रात में सारे करने से, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और बाकी कोर्स के अंदर भी जो है आपको जो चीज़ सिखाई रहेंगी उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। सो मेक श्योर इन सारी चीजों का आप लोग फायदा उठाओ। और जो एक बैड न्यूज था कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन अभी करनी पड़ेगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, बाद में आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।